मैं आपको रोल्स रॉयस दिलाने वाले की बात कर रहा हूं। किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई निर्भरता नहीं, कोई भिखमंगाई नहीं, कोई मंदिर में जाके मंदिर जाना है प्रभु को शुक्रिया कहने के लिए जाना है, मस्जिद जाना है अल्लाह को शुक्रिया कहने के लिए जाना है, चर्च जाना है गॉड को शुक्रिया कहने के लिए जाना है, गुरुद्वारे जाना है गुरु को धन्यवाद कहने के लिए जाना है। जाना सब जगह है, लेकिन जाने का पैरामीटर बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी आप जा रहे हो भिखमंगा बन के, मालिक तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी हरि नाम सुधाता जी, तुलसी हरि नाम सुधाता जी 60 हठ पियत विषय विष मांगे। तुलसी, मैं तुलसी जी पे भी आ रहा हूं, तुलसीदास जी पे भी, लेकिन कबीर दास जी की एक चेतावनी मैं आपको यहां पे दिखा दूं, नपुंसक बना देगा। कितने लोग हैं जो आज कम उम्र में नपुंसकता का शिकार हो गए, सिर्फ अपनी गलती से। इलाज उसका भी है, इलाज उसका भी है, ध्यान योग ज्ञान। 5 से 7 जो ध्यान योग में करा रहा हूं, आप सिर्फ हफ्ते भर करके देख लो, हफ्ते भर में आपका जीवन बदल जाएगा। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, हफ्ते भर। देखो 3 चीज का उन्होंने वर्णन किया है, तन का, मन का और अंदर की चेतना का। देखो मैं तो कबीर दास जी का दीवाना हूं। तन का कहा, ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। अगर तुम सिर्फ तन पर रह जाओगे तो विष की बेलरी है। फिर मन को उन्होंने कहा, तू है रंडी फिर है बिहंडी। और फिर राम यानी चैतन्य, उन्होंने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। इन दोनों का संबंध सुख से है। इसलिए हर सुख के पीछे दुख आता है। स्त्री जब तक हाथ में है, साथ में है सुख, क्योंकि विचार शून्य किए हुए है, और जैसे गई दुख शुरू। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि राम नाम सुधाता जी, तुलसी हरि नाम सुधाता जी। सुधा, हरि राम सुधाता जी, भगवान का नाम छोड़कर शठ यानी मूर्ख, हठ जिद पियत, विषय विष मांगे, विषय विष मांगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंदर की चैतन्य रूपी आनंद को छोड़कर शठ यानी मूर्ख, हट कर रहे हैं। किस बात का? विषय विष का। भगवान से जाके मंदिर में मांग रहे हैं, कह रहे फॉर्च्यूनर दिला दो, दिला तो देगा, 50,000 रुपया मेंटेनेंस है महीना की, खून पी जाएगा। है? बॉलीवुड की किसी नायिका से शादी करा दो, आलिया भट्ट की तो हो गई, और आलिया भट्ट ने जो एक्टिंग की है गंगूबाई में, वाह शानदार। इतना वो नेल पॉलिश लगाती होगी ना जितने की, उतने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निपट जाएगी। क्या मांग रहे हो परमात्मा से? साफ साफ हनुमान चालीसा में लिखा है, साफ साफ, बल दे दो, बुद्धि दे दो, विद्या दे दो, साफ साफ लिखा है। और आप में से बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा डेली योग शुरू कर दो, नहीं तो
नरक से बुरा नरक इस धरती पे देखोगे। तो 7वां श्लोक, 7वां श्लोक कह रहा है कि कर चुके हम लोग कि जो पुरुष मन से इंद्रियों में विस्मय करता है, पहले मन को समझा और मन की जो रोशनी उसको जला लिया सेवा और साधना के द्वारा। कौन सी रोशनी? विवेक को जन्म देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। अहंकार मरेगा तभी विवेक पैदा होगा। सारे सूत्र दिए, विज्ञान है, इष्ट चिंतन करना पड़ेगा, विज्ञान है, कर्म अनिवार्य है, सबको होश साधना पड़ेगा। देखो विज्ञान है। तो पहले विवेक जागा, मन कब्जे में आया, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया। खेल रहे हो, होश को साधने की कोशिश करो। 24 घंटे में 1 मिनट करना शुरू करो। खाना खा रहे हो, होश को साधने की शुरुआत करो। अभी मुझे बैठ के सुन रहे हो, होश को साधने की शुरुआत करो, होश में आ जाओ। श्रेष्ठ है ये कर्म, कोई ऐसी वस्तु है। होश साधोगे, यज्ञ शुरू हो जाएगा। फिर एक दिन चैतन्य पर आ जाओगे, मन से यात्रा शुरू। किसी को 6 साल लगा, किसी को 12 साल लगा, भगवान राम को 14 साल लगा। इंद्रियां होश साधने नहीं देंगी। मन तो अरे जो शातिराना खेल खेलेगा कि इतनी प्यारी दुनिया, प्यारी प्यारी स्त्रियां, प्यारे पुरुष, मैखाना और मॉल और गाड़ी और घोड़ा और स्वर्ग मिलेगा। दान पुण्य कर देंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, 20 करोड़ दान कर देंगे। दान करना है अगर तो मन और इंद्रियों का दान करना। बलि अगर चढ़ाना है तो मन और इंद्रियों की चढ़ाना। नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं बहुत लोगों को आश्रम में देखा कि भैया फलाने आ रहा, गाड़ी देंगे, दे जाए दो, दे जाने दो। तुम क्या समझते हो गुरु उससे खुश हो रहा है? नहीं, गुरु उससे खुश नहीं हो रहा है। और ठीक है, कोई आया दे गया, उसको भी नहीं मना करना है। तो होश के अभाव में मन, मृत्यु जब होती है तो ये मन जो है, जो आज जो है, बुद्ध का प्रतित्व समुत्पाद खोल लो, 12 निदान चक्र, क्या बुद्ध ने समझाया है, क्या बुद्ध ने बताया भाई। मतलब धन्य हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और धन्य हो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन लोगों ने 12 निदान चक्र, 12 निदान चक्र, शायद मैं पढ़ा चुका हूं, कहीं बता चुका हूं, किसी एपिसोड में मैंने बताया भी है शायद, इस वक्त तो मुझे याद नहीं है। साइकिल ऑफ सफरिंग। तो इग्नोरेंस, अविद्या, इग्नोरेंस, अविद्या, सफरिंग का यह मूल कारण है, अविद्या।